In this module, we will discuss type of genetic variations and especially the continuous variations. ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ वेरिएशंस ऐसी होती हैं जो कि बहुत माइनर्स होती हैं, और ये जो माइनर वेरिएशन ऑर्गेनिजम्स के अंदर आती हैं, दीज माइनर वेरिएशंस आर एक्चुअली बिकॉज ऑफ स्लाइट जेनेटिक वेरिएशन अमंग डिफरेंट मेंबर्स ऑफ ए स्पीशीज। ये जो स्लाइट वेरिएशंस हैं, इसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरिएबिलिटी प्रोड्यूस होती है। अगर हम ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक ही स्पीशीज के जो मेंबर्स होते हैं वो कभी भी 100% एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे होते। इवन अगर हम आइडेंटिकल ट्विंस की बात करें, तो आइडेंटिकल ट्विंस भी कभी भी 100% एक दूसरे से मैच नहीं करते, क्योंकि हर जो इंडिविजुअल्स है उसके अंदर इंडिपेंडेंट म्यूटेशंस हो रही होती हैं। ऑल्दो कि ये जो म्यूटेशन का रेट है बहुत स्लो होता है, लेकिन क्योंकि हर सेकंड हर लम्हे ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशंस होती हैं, और ये जो वेरिएशंस हैं आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिजम्स के अंदर अक्यूमुलेट होती रहती हैं, जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स के अंदर डिफरेंसेस आते रहते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म ना ही मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से 100% सिमिलर होता है, और ना ही जेनेटिकली वो एक दूसरे के साथ 100% रिजेंबल कर सकते हैं। समटाइम एक पॉपुलेशन के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर वेरिएशंस बहुत कम होती हैं, और इवन इन वेरिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए हमें खास टेक्नोलॉजी या खास किस्म की जो टेस्टिंग है वो यूज करना पड़ती है। अब ये जो वेरिएशन है जो कि कॉन्टिन्यूस वेरिएशन होती है, इसके अंदर मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, और हर जीन अपना जो इफेक्ट है वो एडिटिव फैशन के अंदर शो कर रहा होता है। यानी एक ऐसा करैक्टर जिसको एक से ज्यादा जीन कंट्रोल कर रहे होते हैं, इसमें हर जो जीन है उसका एक इंडिपेंडेंट रोल होता है। कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिसका रोल ज्यादा होता है, कुछ जीन्स कम रोल प्ले करते हैं, इवन कुछ जीन्स ऐसे भी होते हैं जिसका जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव होता है उस ट्रेड के हवाले से, और कुछ जीन ऐसे होते हैं जो नेगेटिवली रोल प्ले कर रहे होते हैं। लेकिन जो फाइनल आउटकम होती है, इन सब का जो इफेक्ट है उसको कंबाइन करके फिर देखा जाता है कि ये पॉजिटिव आउटकम है या कि नेगेटिव आउटकम है। अब इंडिविजुअल्स के अंदर डिफरेंट किस्म के ट्रेड्स मौजूद होते हैं, और हर ट्रेड के अंदर जो वेरिएबिलिटी है वो वेरी कर रही होती है। कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जो हाईली वेरिएबल होते हैं, लेकिन कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो वेरिएबिलिटी है वो कम है, उनके अंदर डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी बहुत कम होती है। अब ये भी देखा गया है कि कुछ स्पीशीज के अंदर जो इंडिविजुअल वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसके मुकाबले में कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर जो इंडिविजुअल वेरिएशंस हैं वो बहुत कम है। अब कैसे पता चलेगा कि किस स्पीशीज के अंदर जो वेरिएबिलिटी है अगर ज़्यादा है तो वो क्यों है, और किसी स्पीशीज के अंदर वेरिएबिलिटी अगर कम है तो वो क्यों कम है? इसका आंसर लेने के लिए बहुत सारा डिटेल नॉलेज और बैकग्राउंड स्टडी दरकार होती है, उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बहुत सारे टेक्सोनॉमिस्ट ने ये जो इंडिविजुअल वेरिएशंस है इनको अंडर रिलेट किया, और इन माइनर वेरिएशंस की वजह से जो ये इंडिविजुअल वेरिएशंस थी उन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो कि एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते थे उनको डिफरेंट स्पीशीज डिक्लेयर किया, और उनको डिफरेंट स्पीशीज कंसीडर करते रहे। जैसे अगर हम स्नेल इसकी जीनस मेलेनिया की बात करें, जो कि एक फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर स्पीशीज है,
तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन की बेस थी वो इसकी शेल कैरेक्टर्स था। इसके शेल के कैरेक्टर्स की बेस के ऊपर इसको डिफरेंट स्पीशीज के अंदर कंसिडर किया जाता रहा। लेकिन जो है जब इस जीनस की रिवीजन की गई तो ये पता चला कि कम से कम 114 स्पीशीज ऐसी थी जिनको डिफरेंट स्पीशीज के अंदर सिर्फ इसी वजह से रखा जाता रहा क्योंकि उनके अंदर इंडिविजुअल वेरिएशंस थी। बेसिकली वो डिफरेंट स्पीशीज नहीं थी, लेकिन क्योंकि उनके अंदर इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी थी, इस चीज को जो टेक्सोनॉमिस्ट थे इन्होंने यूज करते हुए उनको डिफरेंट स्पीशीज के अंदर कंसीडर किया। क्योंकि उस वक्त जब उन्होंने आइडेंटिफिकेशन की उनके पास डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं थी। बाद में जब डिटेल इंफॉर्मेशन अवेलेबल हुई तो पता चला कि ये डिफरेंट स्पीशीज नहीं है, ये जस्ट इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी की वजह से मिस्टेकनली डिफरेंट स्पीशीज के अंदर इनको रखा गया।